करें, उसके बाद मैं विंग कमांडर का रुख करता हूं। मैं यही कहना चाह रहा था आपसे कि ये जो गजवा हिंद का इनका जो जज्बा, इनका जो विचार है, ये टूटने का टाइम आ गया है। और ये भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, ये दुनिया की लड़ाई है। आप यूएसए में देखिए, यूरोप, यूके, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये क्या कर रहे हैं? इस्लामिक जिहाद करने के चलते दुनिया में ये कर रहे हैं। तो दुनिया चाहती है कि ये जो है इस्लामिक टेररिज्म का सिक्का और शायद वही कुछ करने की कोशिश जनरल असीम मुनीर ने भी की थी जब उन्होंने अपनी तकरीर में हिंदू मुस्लिम किया था, और उसके ठीक बाद ये घटनाक्रम सामने आया। विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। दर्शकों, सत्येंद्र दुग्गल साहब, पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की तरफ से आ रहे बयान इस बात को तो सामने रखते हैं क्योंकि वो भारत विरोधी नैरेटिव पर ही जिंदा हैं। उनके वेस्टर्न सेक्टर में क्या होता रहा और क्या हो रहा है, उससे पाकिस्तानी आर्मी की जो छीछा लेदर हुई थी उससे बचने के लिए सारी की सारी चीजें की गई, और अब भारत विरोध को दिखाकर अपनी पब्लिक को वो एक कर रहे हैं। मैं पीएफ की तरफ आना चाहता हूं। क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स की ये सच्चाई है कि वो सिंगल इंजन फाइटर प्लेन्स के साथ भारत को चुनौती दे रही है? अगर ऐसा है तो जंग के हालात में पाकिस्तानी एयरफोर्स क्या डेंट दे सकती है, और दे सकती है तो कितना बड़ा? ये तो सबके लिए प्रत्यक्षदर्शी चीज है कि शाहजहांपुर में जो हमने लैंडिंग प्रैक्टिस की है, या जो अभी सदर्न बॉर्डर पर जो होगा एक्सरसाइज होगा, क्या आपने ऐसी एक्टिविटी पाकिस्तान एयरफोर्स की सुनी क्या? अभी तक आपने नहीं सुनी होगी। वहां पर रिटोरिक ज्यादा है, वहां ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि हम बहुत सक्षम हैं, ये वो अपने आप को भी तसल्ली दे रहे हैं और दुनिया को भी तसल्ली दे रहे हैं। ऐसी कोई एक्सरसाइज की बात आपने सुनी क्या? अभी तक नहीं सुनी आपने कि वो तैयारी कर रहे हैं, या उनके कुछ एक्सरसाइजेस हो रहे हैं, या वो अपने जो पायलट्स हैं उनको कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं, या उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस पास हुए हैं। ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया अभी तक आपने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो तैयारी है वो सिर्फ ये है कि अब किसी तरीके से जो दुनिया का जो ध्यान है वो इसकी तरफ ले जाया जाए ताकि वहां से वो सिंपैथी आ सके। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जा रहे हैं समझौता करवाने के लिए, वो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जा रहे हैं उनका ध्यान इस तरफ बटाने के लिए, जबकि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जा रहा है अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए। एक बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी पड़ेगी, जो इंडियन डिस्पेंसेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, वो पाकिस्तानी जनता के अगेंस्ट कोई बयान नहीं दे रहा। वो ये कह रहे हैं हमने टेररिज्म खत्म करना है, और वो वही लाइन है जो इजराइल ने हमास के विरुद्ध ली है, या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके यहाँ जो एक्सट्रीमिज्म हो रहा है उसके अगेंस्ट ली है। तो इंडिया एक्चुअली ये बयान देकर और उस तरफ काम कर वन लाइन एजेंडा कर वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम आम जनता के खिलाफ नहीं है, हम उस एक्सट्रीमिज्म एलिमेंट के खिलाफ हैं जिन्होंने हमको नुकसान पहुंचाया है और कॉन्टिन्यूसली 70 साल तक नुकसान पहुंचाया है। इसलिए इंडिया का जो टारगेट है वो सिर्फ वही है, और अगर इंडियन एयरफोर्स भी अगर टारगेट करेगा तो वो यही टारगेट करेगा कि उनको एलिनेट किया जाए, उनको नेस्तनाबूद किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से सर, मैं मेजर जनरल अनुज माथुर का थोड़ी देर में रुख करूंगा, पहले एक खबर सामने रख दूं। लेकिन मेरे ख्याल से हमें शायद अब तक जो हम अपना सही एनिमी पहचान नहीं पा रहे थे, इस बार लगता है कि हमने सही एनिमी को पहचान लिया है। पाकिस्तान की गीदड़ भपकियों के बीच भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। जमीन से आसमान तक, आसमान से नीले गहरे समंदर तक भारत खुद को मजबूत कर रहा है ताकि वक्त आने पर पाकिस्तान को पटखनी दे सकें। इस कड़ी में भारत ने रूस से बेहद डेंजरस एयर डिफेंस मिसाइलें भी खरीदी जो पलक झपकते ही लड़ाकू विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को भी खाक कर सकती है। जमीन से लेकर आसमान तक, आसमान से लेकर समंदर तक, ये हिंदुस्तान की वो ताकत है जिससे दुश्मन थर्राता है, घबराता है, सहम जाता है। हिंद की ये ताकत जब गरजती है, हिंद के ये जंगी हथियार जब हुंकार भरते हैं तो दुश्मन का कलेजा कांप जाता है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, शरीर सुन्न पड़ जाता है। लेकिन ये तो केवल झांकी है
क्योंकि हिंदुस्तान लगातार अपने जंगी जखीरे को बढ़ा रहा है, उसे और डेंजरस बना रहा है, जल थल नभ हर तरफ अपनी धमक दिखा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत सुपर एक्शन मोड में है। हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। ऐसे में पाकिस्तान पलटवार करने की हिमाकत करता है तो भारत ने उसका भी इंतजाम कर लिया है। पाकिस्तान की गीदड़ भपकी के बीच भारत को रूस से अत्याधुनिक इग्ला-एस एयर डिफेंस मिसाइलें मिली हैं। 260 करोड़ से अधिक कीमत की ये मिसाइलें बेहद कम दूरी में भी लड़ाकू विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को उड़ाने में सक्षम है। सेना और वायुसेना के पास 1979 से ही पुरानी इग्ला-1 M सिस्टम है, लेकिन कंधे से दागी जाने वाली इग्ला-S एक बेहतर संस्करण है। इसे एक सैनिक कंधे पर रखकर चला सकता है। ये लक्ष्य को पहचानने और लॉक करने के बाद अपने आप उसे भेज देती है। इग्ला-S एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का वजन 10.8 किलोग्राम होता है, जबकि पूरे सिस्टम का वजन 18 किलोग्राम। सिस्टम की लंबाई 5.16 फीट होती है। डायमीटर 72 मिलीमीटर। इस मिसाइल की नोक पर 1.17 किलोग्राम वजन का विस्फोटक लगाया जाता है। इग्ला-S की रेंज 5 से 6 किलोमीटर होती है, अधिकतम 11,000 फीट तक जा सकती है। ये मिसाइल 2,267 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है, यानी दुश्मन को बचने का मौका कम ही मिलता है। लेकिन हिंदुस्तान की ताकत और पाकिस्तान के खौफ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को स्ट्रेटो एस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का परीक्षण करने में सफलता मिली है। DRDO ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में इसका परीक्षण किया। इस एयरशिप को आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया है। एयरशिप को 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर पेलोड के साथ लॉन्च किया गया। एयरशिप ने 62 मिनट तक उड़ान भरी। इसके बाद टीम ने सिस्टम को सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया। ये हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाएगा। मतलब साफ है, पाकिस्तान जहां केवल परमाणु बमों की धमकी दे रहा है, सिंधु के पानी के लिए खून बहाने की गीदड़ भपकी दे रहा है, वहीं हिंदुस्तान नए जंगी हथियारों से खुद को मजबूत कर रहा है, ताकि मौका आने पर अपने दुश्मन के दांत खट्टे नहीं, उसे तोड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेजर जनरल अनुज माथुर, मैं आपका रुख कर रहा हूं। मेजर जनरल माथुर, एक सवाल बार बार मैंने पिछली भी चर्चाओं में रखा था सामने, और ये सवाल के बारे में लोगों से बात करता हूं तो लोग भी करीब करीब वैसा ही बात रखते हैं सामने। क्या मैं ये कह सकता हूं एक बार फिर और लगातार लोगों की जानकारी के लिए कि इस बार भारत ने अपने सही दुश्मन को पहचाना है? वो मसूद अजहर, हाफिज सईद हो सकता है, लेकिन वो पीछे के दुश्मन हैं जिनको भारत कंट्रोल कर सकता है। सही दुश्मन और बड़ा दुश्मन पाकिस्तान आर्मी क्लब्ड विद ISI। बिल्कुल राजीव, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो दुग्गल साहब ने कही है। आपको इस बात का गुमान नहीं है पाकिस्तान की आर्मी को कि पहली बात तो हम क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, इन ऑल रेस्पेक्ट्स